हेलो दोस्तों, आइए हम करेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी चैप्टर यानी कि 8.1 त्रिकोणमिति, जो परीक्षा के दृष्टि से काफी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये चैप्टर कुछ हम बेसिक से करेंगे। पहले इसका कुछ परिभाषा जान ले, इसमें क्या होता है यानी कि कैसे इसको सोल्व करेंगे, इसमें जरूरी फार्मूला क्या है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन को करेंगे वैसे वैसे फार्मूला हम लिखते चलेंगे और क्वेश्चन को आगे करते चलेंगे। तो इसको कुछ यानी कि इम्पोर्टेंट परिभाषा को समझते हैं। इसमें हम यूज करेंगे एक ही त्रिभुज यूज करेंगे जो समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज के माध्यम से 8.1 चैप्टर नंबर पूरा करेंगे। आइए हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा दिखता है, तो देखें कि समकोण त्रिभुज का ऐसा ये होता है समकोण त्रिभुज। इसको यानी कि ये होता है क्या 90 डिग्री, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी। इसको बोलते हैं क्या जी, समकोण त्रिभुज। पहले हम इसका परिभाषा जान ले, उसके बाद हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते चलेंगे। ये होता है समकोण त्रिभुज, ये हो गया क्या, तो ए हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप क्या, आधार। इसको बोलते हैं आधार। ए क्या होता है, ए होता है कर्ण, ये होता है कर्ण, ये होता है क्या, ये होता है लंब। ये लंब, आधार, कर्ण। अब आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज यानी कि ये दोनों कोण के मानों के बराबर अगर कर्ण है तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज है। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो लंब और आधार यानी कि दोनों कोणों के मानों का योग कर्ण के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज होगा, जिसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ये तो हो गया यानी कि एक त्रिभुज के बारे में जो सिंपल परिभाषा हो गया। अब बात करते हैं यानी कि इसका कुछ इंपोर्टेंट फार्मूला होता है जो एक नंबर क्वेश्चन करेंगे, यानी कि इसमें हर क्वेश्चन में हमको यूज करना होगा वो इंपोर्टेंट फार्मूला। यानी कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे फार्मूला हम करते चलेंगे और नोट करते चलेंगे। ये हो गया एक नंबर का। तो आइए फिर एक और समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं। इसको तो हम 90 डिग्री मानेंगे। ये हो गया 90 डिग्री। यानी कि एक इंपोर्टेंट आप क्या चीज है इसमें, अगर आपका 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के सामने कभी भी क्या रहेगा, हमारा कर्ण रहेगा। 90 डिग्री के सामने हमारा कभी भी क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। ये हमारा पूरा परफेक्ट है, यहाँ पे कर्ण रहेगा तो रहेगा, इसी तरह रहेगा कर्ण। ठीक, ये क्या हो गया, इसको हम लंब मानेंगे। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार हो गया। किस एंगल से, तो सी एंगल से। यानी कि अगर यहाँ पर थीटा रहेगा तब, यानी कि इम्पोर्टेंट यही है कि अगर यहाँ पर थीटा रहता है तो थीटा के सामने कभी भी क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने लंब होता है और ये होता है आधार। ये मान चेंज नहीं होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण रहेगा तो रहेगा। ये हो गया एक नंबर। इसमें क्या हो रहा था, दूसरा कहीं लिखा होता है, यानी कि जैसे क्वेश्चन में लिखा है साइन ए एक नंबर में, यानी कि हमको निकालना साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ए और सी क्यों लिखा है, ए और सी क्यों लिखा है, इसमें दो ही आता है। अगर बोलेगा क्वेश्चन में निकालने के लिए मान निकालिए साइन ए का, उसके बाद बोल देगा साइन सी का, तो साइन ए और साइन सी यानी कि इसमें बोल क्यों रहा है, इसको हम पहले जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। इसमें बोला है क्वेश्चन में साइन ए और साइन सी, तो साइन सी इसीलिए बोला है यानी कि हमको देखना है सी एंगल से, यानी कि सी यानी कि थीटा रहेगा सी के पास। अगर थीटा रहेगा सी के पास तो थीटा के सामने कभी भी होगा पी। ठीक, और उसके बाद बी वाला ये होगा 90 डिग्री, कभी भी चेंज नहीं होगा। हमको इसको 90 डिग्री यानी कि इसके सामने हम कौन लेके चलेंगे तो चलेंगे, ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा यानी कि फिक्स रहेगा यहाँ। उसके बाद बात करें आधार, इसको बोलते हैं यानी कि आधार। इस एक हमारे मान चेंज हो सकता है, कभी आधार ऊपर जाएगा तो लंब नीचे आएगा। क्यों, अगर ए एंगल से देखेंगे तो यानी कि मान चेंज होगा। ये तो हमारा परफेक्ट मान है क्या, थीटा एंगल से। थीटा एंगल से थीटा के सामने लंब हो गया, एक नंबर। उसके बाद बात करते हैं अब साइन ए से, यानी कि ए एंगल से, तो सी एंगल से हो गया, ए एंगल से बात करते हैं। अब करते हैं ए एंगल से। अगर देखते हैं ए एंगल के लिए तो मान रहे हैं एक त्रिभुज लेंगे, ये हो गया त्रिभुज, हो गया त्रिभुज। इसको मान लेते हैं, अब कृपा क्या मान लेते हैं, फिर ए बी सी लेकर चलते हैं, आसान रहता है। ए बी सी किसी के मुंह पे होता है जबान पे, ए बी सी।
एबीसी से एबीसी से हम स्टार्ट किए हैं। कौन एबीसी माने है? अगर मान रहे बोल दिया साइन ए बोला है, इसमें क्वेश्चन में बोलता है निकालने के लिए साइन ए बोलेगा, बी तो कभी नहीं बोलेगा, ए बोलेगा और सी बोलेगा, बी कभी नहीं, क्योंकि बी हमेशा थीटा यानी कि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के लिए कोण बना रहता है। तो अगर बोलता है क्या थीटा यानी कि कोण ए के लिए, कोण ए के लिए बोलता है तो क्या बोले थीटा के सामने क्या होगा हमारा कन्फर्म है लंब होगा, इसको सामने क्या लेंगे लंब लेंगे, इसको बोलेंगे लंब। ये तो यहाँ पे था आधार, ये हो गया लंब, मान चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि हम ए एंगल से देखे, यहाँ पे सी एंगल से था। अगर ये मान चेंज हो गया इसके तौर पर क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा ये आधार आ जाएगा, ये हो गया आधार। अब ये हो गया आधार। उसके बाद क्या बोले यहाँ पे कोण हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री जब है तो यहाँ पे कोण तो कोण रहेगा, ये हो गया कोण हमारा, इसका मान चेंज नहीं होगा किसी तरह हो, मान चेंज नहीं होगा। ये हो गया इतना सारा, ये था यानी कि एक बेसिक नॉलेज। कितना हो गया? इतना तो हो गया फॉर्मूला। अब 8.1 का जितना बेसिक था वो तो बता दिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर पे। एक नंबर क्वेश्चन 8.1 का बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका 20 समकोण है, ठीक, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ये है क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसको पहले सोल्यूशन करते हैं। आइए देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन बोला है, एक नंबर में त्रिभुज एबीसी में इसका 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो, यानी कि एक नंबर में साइन ए कॉस सी, उसके बाद साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है हमको। पहले क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज लेंगे। कैसा होता है समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ये हो गया, ये समकोण त्रिभुज ए बी और सी है, ठीक। यहाँ पे लेंगे ए, यहाँ पे लेंगे ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, समकोण त्रिभुज हो गया 90 डिग्री हो गया। उसके बाद बोला ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी बराबर ए हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद बोला बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी ये हो गया 7 सेंटीमीटर दिया। पिछले वीडियो में फॉर्मूला बताए हैं, जब ए बी और बी सी दे दिया हुआ क्या कोण पूछ रहा हो, ऐसे ही पूछ रहा हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर कोण बराबर होता है, यानी कि लंब के यानी कोण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला। पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे ए बी बराबर कितना लिखेंगे, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर हो गया, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो गया। जब इतना ए बी और बी सी का मान दे दिया, क्या चीज का पूछ रहा है, कोण का, यानी कि इसका मान पूछ रहा है हमसे, यानी कि इसका मान हमको ज्ञात करना है, ठीक। इसका मान हमको ज्ञात करना है तो लिखेंगे ए सी बराबर व्हाट, यानी कि हमको ए सी का मान ज्ञात करना है, यानी कि इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, ए सी करके भी लिख सकते हैं या कोण के हिसाब से। तो हम क्या लिखते हैं, यानी कि ए सी बराबर, ठीक, ए सी बराबर क्या लिखेंगे, रूट ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर कितना है 24 है, तो रूठे में लेंगे रूट ए बी के 24 के स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस बी सी दिया, बी सी कितना 7 के स्क्वायर, फिर 7 के स्क्वायर कर देंगे, हो गया। फिर रूट बराबर 24 के स्क्वायर कितना होता है 576, 7 के स्क्वायर 49, 24 के 576, फिर प्लस 7 के स्क्वायर 49, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 9 6 15 5, 7 4 11, 7 4 11, 1 12, हाथ में 1, 5 1 6, 625, 625 अगर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा 25 होगा, 25 के स्क्वायर 625 होता है, तो इससे रूट से बाहर निकलेगा कितना होगा तो 25 होगा। हो गया हमारा इतना हमारा क्या आया, यानी कि एसी का मान कितना है हमारा 25 आया, 25 सेंटीमीटर हमारे एसी का सब का मान मिल गया। उसके बाद बोला है क्या चीज, साइन ए। एक नंबर में क्या बोला है, साइन ए, निकालेंगे साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का बराबर क्या होता है, साइन यानी कि पी बाई एच, तो लिखेंगे पी बाई एच हो गया, पी यानी कि साइन ए बोला है, हम ए एंगल से देखेंगे, यहाँ पे रहेगा थीटा, यहाँ पे जब थीटा रहेगा एक यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, क्या बोला है, यानी कि साइन ए एंगल, हमको ए एंगल से यहाँ पे थीटा रखेगा,
थीटा के सामने कभी भी क्या होता है, पी होता है। यहाँ पे हो गया पी, ये हो गया बी, यहाँ पे 90 डिग्री, एच हमेशा मान यानी कि कोण क्या है, पी बी क्या है, ए हो गया एच यानी कि कोण, यानी कि इसका मान कभी चेंज नहीं होता है। तो क्या बोला, साइन ए क्या पी बाई एच, साइन ए एंगल से हमको देखना है, साइन ए हो गया पी, पी यहाँ पे है पी, इसको क्या लेंगे 7, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज 7। एच कितना मान है, एच हमारा यहाँ पे कितना है 25 है, 25 हमारा साइन ए बराबर क्या है 7/25, उसके बाद कॉस सी निकालेंगे, कॉस सी, COS कॉस सी, यानी कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H, तो B/H लिख लेंगे हम। यहाँ पे बोला है कॉस सी, सी एंगल से हमको देखना है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से मिटा देंगे थीटा, यहाँ पे थीटा रख लेंगे, यहाँ पे जब थीटा हो जाएगा थीटा के सामने क्या होगा, तो P होगा, तो यहाँ हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H। अब क्या करेंगे, कॉस सी बराबर B/H, B कितना है हमारा 7 है, H कितना है 25 है, ठीक। कॉस यानी कि बी कितना है यहाँ पे, कॉस बी बराबर B/H यहाँ पे है, बी ये हो गया, बी यहाँ पे कितना है 7 है, लिख लेंगे 7 हो गया, एच कितना है 25 है, दोनों का मान कितना है 7/, इतना हो गया। सॉरी यहाँ पे है क्या चीज, कॉस ए, गलती लिख दिया, यहाँ पे क्या चीज है कॉस ए है, यहाँ पे रहेगा क्या चीज कॉस ए, हमको कॉस ए एंगल से देखना है, क्वेश्चन में गलती लिख दी है, तो यहाँ पे क्या चीज कॉस ए से देखना है, तो कॉस ए यानी कि ये तो B/H होगा, कॉस ए एंगल से देखना है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे रहेगा थीटा, यहाँ पे जब थीटा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, हो जाएगा B, ये हो जाएगा H, P कितना होगा, ये हो गया जब P कितना है 24 है, यहाँ पे तो लिखेंगे 24, H कितना है 25 है, हमारा एक एक वाला निकल गया। अब निकालेंगे 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाला जब निकालेंगे, ये मिटा देते हैं, क्या एक साइन सी, साइन सी, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, साइन सी एंगल से देखना है, यहाँ पे जब थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा P, तो कितना होगा 24, H कितना है 25 हो गया। उसके बाद निकालेंगे कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला B/H हो गया। अब निकालेंगे B, यानी कि P अभी सी एंगल से देखना है, B ये क्या है 7 है, 7 लिख लेंगे, H कितना है 25 है, हमारा दोनों का मान परफेक्ट निकल गया। एक नंबर क्वेश्चन अब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 2, बोला है आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। एक त्रिभुज दिया है, PQ बराबर 12, QR का मान ज्ञात करना है, PR बराबर यानी कि 13 सेंटीमीटर। क्या करते हैं, पहले इसका मान निकालते हैं, यानी कि QR का पहले मान निकालेंगे, उसके बाद tan P माइनस cot R का मान रखेंगे। तो पहले क्या करते हैं, PQ बराबर कितना है, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, PR बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर है। PQ PR निकाला, क्या बोला QR, इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं हम आधार मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, इसको हम आधार मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, इसको हम कोण मानते हैं, कोण, इसको कोण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, ठीक। PR इतना हो गया, क्या निकालना हमको QR बराबर क्या लिखेंगे, यानी कि आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर क्या होता है, यानी कि आधार बराबर कोण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो लिखेंगे कोण क्या है PR है, तो क्या लिखेंगे P और R के स्क्वायर माइनस क्या PQ के स्क्वायर, रूट चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देते हैं पहले क्या, तो PR का P और R के स्क्वायर माइनस QR के स्क्वायर, इतना हो गया। इसको बोलते हैं लंब, इसको कोण, इसको आधार। QR निकालना है, QR हो गया, QR फिर लिखेंगे QR बराबर रूट PR का कितना है, PR 13 के स्क्वायर है, 13 हो गया, माइनस QR 12 के स्क्वायर हो गया, फिर रूट 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 लिख लेंगे, फिर माइनस 12 का स्क्वायर 144, QR बराबर लिखते चलेंगे, फिर QR लिखेंगे, QR बराबर इसमें से 169 में से 144 कितना बचेगा 25 है, यानी कि किसका वर्ग होता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, लिख देंगे QR
क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे 5, रूट से बाहर निकलेगा स्क्वायर, जो 5 के स्क्वायर होगा, जैसे मैं मान रहे हैं स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर से क्या होता है रूट कट जाता है, यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, केवल बचा क्या 5। इसी तरह डायरेक्ट इसको क्या लिखे हैं 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, ये है क्यू आर, ये है, इसको क्या लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। हमारा तीनों का मान निकल गया। अब निकालेंगे tan p माइनस कॉट r, निकालते हैं tan p माइनस कॉट r। tan का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कितना है 5 है, 5 हो गया। उसके बाद क्या है यहाँ पे b है, b ये हो गया 12, 5 बाई 12 माइनस कॉट r, यहाँ पे अब थीटा आएगा, जिसका मान जैसे में पी क्यू आर में कॉट आर जो भी दिया वहां पर मान लेंगे थीटा, थीटा का मतलब होता है पी, और उसके बाद जो बचा कर्ण हमेशा सेफ होता है, कर्ण वहीं पर आएगा, पी और बी चेंज होता है। जब पी यहाँ पे चलेगा तो बी निश्चित है यहाँ पे आएगा, क्या है कॉट आर, ये हो गया पी, ये हो गया बी। क्या लिखेंगे कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई बी, तो क्या 5/12 हो गया। दोनों के मान से हमें अगर यहाँ पे काट सकते हैं तब भी होगा, ना तो एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर इसको काट देंगे तो 0 भी हो जाएगा, नहीं तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे क्या होगा 12 12 का क्या होगा एलसीएम 12 होगा, 12 एकम 12, 5 एकम 5 माइनस 5 घटेगा कितना होगा, यानी कि 0/12 हो गया। 0/12 इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0, 0 करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोला है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए। पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन ए बराबर, साइन ए दिया हो या थीटा दिया हो, पहले इसका मान निकालेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई एच, क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच होता है इसका फॉर्मूला, साइन ए बराबर पी बाई एच। क्या करते हैं पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन थीटा बराबर पी बाई एच हो गया। उसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या बी बाई एच कॉसेक, कॉसेक थीटा एच बाई पी, इतना हो गया। उसके बाद tan थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, 2 2 4 1 5 हो गया। उसके बाद सेक थीटा बराबर एच बाई बी, यानी कि साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक होता है, टेन का कॉट, कॉस का सेक अपोजिट होता है। अगर 3 अगर त्रिकोणमितीय अगर आप याद करते हैं उसके अपोजिट आप कर सकते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति में 3 यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसको यही 6 है। आप क्या करते हैं साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच तो हो गया, उसके बराबर क्या दिया 3/4, 3/4 दे दिया, क्या पी दे दिया एच दे दिया, बचा क्या यानी कि बी। जब बी बचा, बी को क्या बोलते हैं यानी कि आधार बोलते हैं, तो बी बराबर लिखेंगे, बी बराबर क्या होगा यानी कि पी के स्क्वायर, बी बराबर क्या होता है सॉरी एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर होता है बी बराबर। तो क्या लिखेंगे बी बराबर, फिर लिखेंगे रूट एच का स्क्वायर, एच कितना है 4 है, पी कितना है 3 है, एच कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर करेंगे फिर माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे, हो गया। फिर बी बराबर 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3 3 9, फिर लिखेंगे बी बराबर, यानी कि 16 में से 9 घटा कितना होगा 7 होगा। क्या 7 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है। क्या करेंगे रूट में 7 को रख देंगे, हो गया इतना। अब उसके बाद बोला हो तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है, तो cos ए का 1 नंबर में निकालते हैं। 1 नंबर में क्या cos ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, cos ए बराबर क्या b बाई एच, लिख लेंगे। cos ए एंगल से बोला है, cos ए एंगल से बोला है, और cos sin ए एंगल से मान निकाल रहे हैं, तो इसमें हमको त्रिभुज देखने का गरज नहीं होगा, यानी कि त्रिभुज बनाए एंगल से थीटा रखे, थीटा के सामने पी होता है, इस तरह हमको नहीं देखना है, यानी कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है,
यानी कि सब का मान ए के फॉर्मेट में है, तो हमें त्रिभुज नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट जिसका मान जो आएगा उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, cos ए क्या होता है, b बाई एच। b के मान कितना है, √7 है, लिख लेंगे √7। h का मान कितना है, 4 है, बटे 4, ये होगा 1 नंबर का आंसर। अब करते हैं tan p, 2 नंबर, tan p हो गया। tan बराबर क्या होता है, p बाई b, यहाँ पे p बाई b, यहाँ पे tan थीटा बराबर p बाई b हो गया। tan थीटा बराबर p बाई b जब हो गया, फिर देखेंगे p का मान कितना है, 3 है, 3 हो गया। b के मान कितना है, √7 है, कितना है, √7 है। हमारा दोनों का आंसर आ गया, यानी कि cos a का √7/4, tan p का 3/7। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस चैप्टर से क्लास 10th में यानी कि त्रिकोणमिति से 50% क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आता है। बाकी जो बहुपद हो गया, एपी हो गया, क्या हो गया, बहुलक माध्यक हो गया, यही सब, उसके बाद त्रिभुज हो गया, बाकी यही 50% इससे रहता है, 50% केवल त्रिकोणमिति से आता है, इसलिए बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोला यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। 15 cot a, यहाँ पे क्या है, 15 गुना में, यहाँ पे क्या है, 15 गुना में उधर जाएगा, क्या होगा, भागा में। क्या करते हैं, पहले 15 cot a बराबर 8 लिख लेंगे, एक गुना में उधर जाएगा तो क्या भागा में होगा, cot a बराबर 8/15 हमारा हो गया बटा में। अब क्या करते हैं, cot a बराबर क्या होता है, 10 का अपोजिट, 10 का क्या होता है, p बाई b, cot a का b बाई p। तो cot a बराबर लिखेंगे b बाई p। जब b और p दे दिया, क्या बचा इसमें, b का भी मान दे दिया, यानी कि आधार भी दे दिया, लंब भी दे दिया, क्या बचा, कोण। हमको बोला है कोण निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, h बराबर लेंगे, h बराबर क्या लेंगे, तो p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर हो गया। तो h बराबर क्या होगा, p कितना है, p 15 के स्क्वायर, फिर प्लस b कितना है, 8 के स्क्वायर, फिर उठ लेंगे 15 का 225, 8 का 64, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, 5 4 9 6 2 8 2 1 2, कितना आया, तो 289। 289 किसका वर्ग होता है, 17 का, 17 का होता है। अगर क्या करते हैं, यहाँ पे एच स्क्वायर लेते हैं, फिर यहाँ पे एच स्क्वायर, फिर यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर में, फिर यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर में, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर कितना, 17 के स्क्वायर हो गया। स्क्वायर स्क्वायर कट गया, केवल एच बराबर क्या होगा, 17 सेंटीमीटर। इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको मिटा देंगे, यहाँ पे केवल हम एच भी लिख सकते हैं। एच बराबर है कितना, 17, रूट से बाहर निकलेगा, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से रूट को काट देगा, केवल हमारा 17 सेंटीमीटर आ गया, कितना, तो एच बराबर कितना है हमारा, 17 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे एक और देखेंगे, यहाँ पे भी ए फॉर्मेट में पूछा है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। अगर यहाँ पे साइन सी रहता, यहाँ पर रहता सेक ए, यहाँ पर रहता साइन या कोट सी, अगर इसका एंगल जो कोण दिया है ए, अगर यहाँ पे सी कहीं पे ए रहता तो उसके लिए हम त्रिभुज बनाकर ए एंगल से देखते हैं, यानी कि जो जिस एंगल से बोला है। यहाँ पे सिंपल सा बोला है, सबका फॉर्मेट में ए है, तो किस आराम से सीधे इसको बनाएंगे, कोई भी त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है। एच का भी मान 17 आ गया, पी का भी मान आ गया, बी का भी मान आ गया। क्या बोला है, साइन ए, एक नंबर में निकालेंगे साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाई एच। पी के मान कितना आया हमारा, पी के मान 15 हो गया, एच के मान कितना आया, 17, 15/17 सेंटीमीटर हमारा साइन ए का आ गया। अब निकालेंगे सेक ए। सेक ए बराबर क्या लिखेंगे, एच बाई बी, यानी कि कॉस के अपोजिट, एच के मान कितना आया हमारा, 17, अब बी के मान कितना आया हमारा, बी के मान 8, 17/8 हमारा आ गया सेंटीमीटर। साइन ए सेक ए 4 नंबर का हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोला यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित की, यानी कि सभी जितना त्रिकोणमिति का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है, इसमें से एक दे दिया, हमको 5 और मान निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, सेक थीटा बराबर
सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर 13/12 पहले लिख लेते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि कॉस का अपोजिट, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, सेक थीटा बराबर एच बाई बी। एच बाई बी पहले लिख लेंगे, एच बाई बी हो गया हमारा फॉर्मूला। इस जब एच दे दिया बी दे दिया, क्या बोला है हमको लंब निकालने के लिए, तो क्या करेंगे पहले लंब क्या होता है यानी कि पी होता है, पी बराबर क्या लिखेंगे रूट यानी कि एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर हो गया। एच के स्क्वायर कितना 13 के स्क्वायर, फिर माइनस बी यानी कि 12 का स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, माइनस 144 कितना हो गया। फिर अब 169 में से 144 घटा कितना बचेगा 25। पी बराबर क्या है हमारा 25 का यानी कि 5 हो गया। आप करते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ज्ञात करना। तो एक नंबर हम लेते हैं साइन थीटा बराबर, क्या लेते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच। पी हमारा पास में मान दिया है क्या 5 है, एच का मान कितना दिया है 13 है। ठीक, थीटा में हम किसी एंगल से मान नहीं देंगे, थीटा में जितना जो सेम रहेगा उसी तरह हम उतार देंगे। थीटा बराबर यानी कि पी बाई एच साइन थीटा हो गया। अब निकालते हैं कॉस थीटा बराबर क्या बी बाई एच। बी कितना है हमारा, बी है 12, एच कितना है एच 13 है हो गया। साइन हो गया कॉस हो गया, टेन निकालते हैं। टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे पी बाई बी, कॉट के अपोजिट हो गया। पी कितना है हमारा, पी है कितना है यहाँ पे 5, बी कितना है हमारा 12 यानी कि साइन कॉस 10 हो गया। अब निकालते हैं क्या, तो कोसेक सी ओ एस ई सी कोसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाई पी। एच हमारा कितना है, एच हमारा 13 है, पी कितना है, पी हमारा 5 है, 13/5 हो गया कोसेक का। अब क्या निकालते हैं 2 2 4 हो गया। अब निकालते हैं कोट थीटा बराबर, कोट थीटा 10 का अपोजिट होता है, 10 कितना पी बाई बी, कोट क्या होगा बी बाई पी। हमारा बी कितना मान आया है बी, बी कितना 12 हो गया। पी कितना हमारा मान आया पी 5 आया है हो गया। 1 2 3 4 5 6 का पूछ नहीं किया सेक का, इसका भी निकाल देते हैं। सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या एच बाई बी यानी कि 13/12 आंसर, यानी कि 5 नंबर का सभी त्रिकोणमितीय यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का निकल गया। अब होगा क्या, अब बचा क्या 7 6 हो गया, सॉरी 5 हो गया। अब बचा क्या 6 7 8 9 10 11, इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।